दोस्तों आप लोगों को पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पंगे लेने वाली बात होती है 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना। अरे बाप रे, इसमें तो बहुत सारी कैलकुलेशन है। तो ये कितना आ जाएगा? अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो गई। ठीक है, इसमें तो मेरे को तुक्का मारना पड़ेगा क्या? हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? सो दोस्तों आज एक और वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। पिछला वाला मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज का किया था। इस बार आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए आप लेके आओ। तो दोस्तों ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा ही सही, अगर आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है तो। बट दोस्तों आप लोगों को पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पंगे लेने वाली बात होती है 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आज की वीडियो में दोस्तों हो सकता है कि मैं 10 मिनट में 10 क्वेश्चन नहीं कर पाऊँ, बट अगर मैं नहीं कर पाया तो आप लोग भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। बट अगर कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। मेरे से ज़्यादा खुश कोई भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि अगर गुरु से आगे शिष्य जाता है तो सबसे ज़्यादा खुशी गुरु को ही होती है। तो आई होप आप लोग मेरे से आगे निकलेंगे। तो आज का टाइम भी दोस्तों अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग भी दोस्तों जब इस वीडियो को करें, स्टार्ट करने से पहले कॉपी पेन लेकर के बैठे और मेरे साथ साथ सॉल्व करें और कोशिश करें कि मेरे से फास्ट आप लोग कर पाए विद एक्यूरेसी। तो दोस्तों अगेन आई हैव अ स्टॉप वॉच विद मी, तो स्टॉप वॉच लगा लेते हैं फटाफट से। कहाँ है हमारी स्टॉप वॉच? ठीक है, ताकि हम लोगों को पता चल सके। यस, स्टॉप वॉच रीसेट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 1 2 3। एक मिनट पहले पेन कौन सा सिलेक्ट हो रहा है ना, पेन सिलेक्ट करने में टाइम लग जाएगा एक तो मेरे को। 1 2 3 स्टार्ट। चलिए, सो अ सर्कल, द लाइन दिस इज टेंजेंट टू सर्कल एट 2.5 2,5 पर ये टेंजेंट है और द रेडियस ऑफ सर्कल लाइज, तो ये है। तो ये एक और लाइन आ गई, इसके परपेंडिकुलर होगी, तो ये x + 2y, और क्योंकि 2,5 से जा रही है ये लाइन तो 2,5 से जा रही है तो 12 हो गई। और ये एक और है जहाँ पे सर्कल लाई कर रहा है, तो इससे मेरा सेंटर आ जाएगा 4y = 8, तो y की वैल्यू 2 आ गई। और x की वैल्यू, y की वैल्यू अगर मेरी 2 आई है तो x की वैल्यू चुड़ैल आ रही है। नहीं, y की वैल्यू 2 आ रही है ना मेरी। एक मिनट को 4y, हाँ तो y की वैल्यू 2 आ रही है, तो x की वैल्यू 8 आ गई। तो ये 8,2 हो गया, तो 6 स्क्वायर + 3 स्क्वायर √45 आ गया। √45 कितना होता है? 3√5। 3√5, तो इसका आंसर 1 आ गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, द टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P, सर्कल 1,2 1,2। ठीक है, इसका जो रेडियस है वो 1 है। ठीक है, सच दैट एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स इज 12√5, 12/5 है। ठीक है, देख लूंगा मैं इसको। वेयर tan इनवर्स इफ द सेंटर ऑफ सर्कल इज डिनोटेड बाय C एंड दीज टेंजेंट्स टच द सर्कल एट पॉइंट A एंड B, देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ PAB एंड CAB, ये इनका रेशियो पूछा है मेरे से बेसिकली। ठीक है, तो ये एल्टीट्यूड का डिफरेंस होगा 12/5 है ना, कौन से? अरे बाप रे, इसमें तो बहुत सारी कैलकुलेशन है, मैंने पंगा ले लिया है तो। ठीक है, तो बट 12/5 है, ये रेडियस 1 है। ठीक है, ये थीटा लेना पड़ेगा, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 + 1 - C स्क्वायर = 12/5, उससे C निकलेगा 6/5। ठीक है, तो 5C = 6 - 6C स्क्वायर, 6C स्क्वायर - 5C + 5C - 6 = 0, 36 × 9 4, तो 9 4 किया तो 3C + 2 2C - 3, यही आएगा। तो C की वैल्यू 3/2 आ गई, मतलब tan थीटा 3/2 है। tan थीटा 3/2 है, तो ये थीटा 1 आ गया। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, बेसिकली मेरे को ये एल्टीट्यूड तो मुझे पता है, ये बेस से निकालना है मेरे को, तो ये 1 आ गया। ठीक है, ये 3/2 है, तो ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तभी तो tan थीटा 3/2 आएगा। ये 2/3 है। ठीक है, तो ये 2/3 है, तो ये कितना आ जाएगा? अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो गई। ठीक है, इसमें तो मेरे को तुक्का मारना पड़ेगा क्या? ठीक है, 3/2 इसमें मैं तुक्का मार दूँ क्या? बट यार मतलब कैलकुलेशन ऐसे करनी है इसकी। राइट एंगल ट्राइंगल ये आ जाएगा बेसिकली, इसको मेरे हिसाब से 3/2, क्योंकि इसका स्क्वायर आना चाहिए, इसका और इसका स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये इस तरह, हाँ ये ना, ये सिमिलर ट्राइंगल है ना, सिमिलर ट्राइंगल से कर दूंगा मैं। तो 2/3 अपॉन 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 9/4। ये सिमिलर ट्राइंगल वाला दिमाग लगा लिया मैंने, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये मेरे को बाद में चमका। ठीक है, 2 आ गया, सही है। 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन। अरे बाप रे, एक और टेंजेंट का क्वेश्चन आ गया। कैसे क्वेश्चन दिए मेरी टीम ने यार, मेरी टीम खुद मेरे को मरवा रही है। इफ दीज टेंजेंट्स टच द सर्कल एट पॉइंट A एंड B, ठीक है, इफ D इज अ पॉइंट ऑफ द सर्कल सच दैट लेंथ ऑफ सेगमेंट AB एंड AD आर इक्वल,
ठीक है, ए बी एंड ए डी आर इक्वल, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज, ठीक है, तो ये चीज इक्वल है। इफ डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट लेंथ ऑफ द सेगमेंट्स ए बी एंड ए डी आर इक्वल, देन ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज -1,1। एक बार देखते हैं इसको दोस्तों, अभी है ना चेक कर लेंगे। ये 1,3 है, ठीक है, 2 और 2 और 2, 2√2 हो गया। इसका रेडियस अगर 2 आ जाए ना मज़ा आ जाएगा। 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 6, 2 ही आ रहा है। तो ये दोस्तों डायरेक्टर सर्कल है, तो ये 90 डिग्री हो गया, मतलब ये 90 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, ये 2 है, ये 2 है, ठीक है। तो इससे मुझे क्या पता चलेगा कि ये 90 डिग्री है, तो ये 2 है, तो ये कितना हो गया, ये बेसिकली स्क्वायर ही हो गया, ठीक है। ये हो गया 2 ये लेंथ मेरी 2√2 है, ये भी 2√2 है, ये लेंथ मेरी 2 है, ये 2√2 है, ये लेंथ भी 2√2 आ गई, ठीक है। अब क्या है, इफ दीज टेंजेंट्स टच द सर्कल एंड AD आर इक्वल द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। अब ABD का एरिया 2√2 और ये भी एंगल 9, ये कितना होगा, हाफ इंटू 2√2 का स्क्वायर आ जाएगा ना, तो एरिया, ठीक है, क्योंकि ये एंगल भी 90 डिग्री बनेगा, मतलब स्क्वायर बन जाएगा बेसिकली, ये समझ रहे हो। तो आंसर आपका 4 आएगा इसका, 62 का आंसर 4 आना चाहिए, 4 आ गया। कंसिडर अ सर्कल C विच टचेज द वाई एक्सिस एट 0,6 एंड कट्स ऑफ इंटरसेप्ट। ये इजी लग रहा है, टचेज 0,6 और ये 3√5 बन रहा है, तो 2√G² माइनस C, 6√5 है, ठीक है, तो 3 हो गया, ये G² माइनस C 45 हो गया, ठीक है ना। ये 0,6 हो तो इसका कोऑर्डिनेट सेंटर का 6 हो गया ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो 0,6 है, ये रेडियस R है, ये R,6 हो गया, ठीक है। अब ये लेंथ कितनी आ गई मेरी, 3√5, ये लेंथ 6 है, तो इससे रेडियस आ गया, तो 6 स्क्वायर प्लस 45, 81, 9 आ गया इसका आंसर। 64 का 9 है, ठीक है, सही चल रहा है अभी बिल्कुल। हाँ, सर्कल टचेज बोथ द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस देन द लोकस ऑफ द सेंटर। ये तो भाई ये तो इजी है, ये एंगल बाइसेक्टर्स ही होंगे ना दोस्तों, तो एंगल बाइसेक्टर्स ही हो जाएंगे ये बेसिकली। तो कितना हो गया, x² प्लस y² प्लस 2xy इक्वल टू 2y², ठीक है। x प्लस वाई एक्सिस दोस्तों x² होती है, 2x² आ गया, तो डी आंसर आ गया इसका 76 का। कितना टाइम हो गया यार, मेरी बताओ घड़ी, 6 मिनट हो चुका है भाई, इस बार तो हक दूंगा मैं पक्का। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द सर्कल लाइज इनसाइड द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड द पॉइंट 1, -1/3, 1, -1/3। थोड़ा सा स्मार्टली करना पड़ेगा अब चीज़ों को, ठीक है। तो सेंटर है आपका क्या यार, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द लाई इनसाइड द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो 1, लाई इनसाइड, मतलब इस पे लाई करा, तो 4 + 4/9 -12, ठीक है, -8/3 प्लस k लेस देन 0। मैं तो इसी से एक्सट्रापोलेट कर लूँगा दोस्तों, है ना, -8, क्योंकि इससे क्या है लार्जर वो आ जाएगा, -8 -8/3 प्लस 4/9 प्लस k लेस देन 0, ठीक है। तो ये कितना हो गया, -72 -24 प्लस 4/9 प्लस k लेस देन 0, कितना हो गया, -96 -92। तो 92 किस में आ रहा है, बस ये डी आंसर आएगा। जय जय बम बम बोले, सही आंसर देखो, है ना दोस्तों, इतना दिमाग लगाना पड़ता है। लेट द टेंजेंट सर्कल मीट एट ओरिजिन, ठीक है। तो ये सर्कल है आपका, है ना, x² प्लस -4x, 1,3 पर है ये, ठीक है, ऐसा सा आएगा ये, है ना, क्योंकि और 0,0 पे इसकी टेंजेंट्स लाई कर रही है, ये रही। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ये आ गया बेसिकली, OAB आ गया। तो ये 1 है, ये 3 है, तो ये टेंजेंट की लेंथ √3 और √3 आ जाएगी यहाँ पे, है ना। P × PB = PT² मैंने लगाया है, और ये √3 तो 120 डिग्री हो गया पक्का, ठीक है, 120 डिग्री आ गया। तो अगर मैं एक बार करके देखूँ, हाफ √3 × √3 × sin 30 डिग्री, कितना हो गया, 3√3/4, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों बी आ गया। ये बहुत अपन ने P × PB = PT² लगा दिया दोस्तों, ज्योमेट्री का अच्छी ज्योमेट्री का फायदा हो रहा है, ठीक है। द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, बाप रे क्या क्वेश्चन दे दिए, θ1 θ2, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है मेरे को, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड विद सबटेंड एन एंगल θ1, ठीक है। तो
लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड क्या होता है दोस्तों, वही सर्कल ही होता है, ठीक है। तो ये एंगल बेसिकली π/3 है, 2π/3 है, तो ये एंगल π/3 हो गया, ये एंगल 2π/3 हो गया, ठीक है। तो θ2 इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है ना, तो इसका मतलब 90 डिग्री है, तो π/6 और π/3, तो वो वाला π/2 होगा, तो π/4, π/4 बनना चाहिए, π/4 मतलब π/2 होगा ना, तो ये इस मतलब आधा वाला एंगल π/4 होगा, तो डबल एंगल π/2 होगा, तो ये आंसर आ जाएगा। ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये बड़ी मैंने अपने हिसाब से किया है, ठीक है, क्योंकि लीनियर पेयर बन जाएगा। इफ द टेंजेंट ऑफ द पॉइंट P and Q meet at the point R, then the area of triangle PQR is, क्या बोला, if the tangent of the point P and Q, तो 1,0 हो गए, 1,0 हो गया, ठीक है। रेडियस कितना आ रहा है इसका, √6 इसका रेडियस आ गया, नहीं √6 नहीं आएगा, हाँ √6 ही आएगा। अरे y/2 भी है यार, हट, ये तो गड़बड़ी होगी वो दोस्तों, बहुत ही गंदा आंसर आएगा। मीट पॉइंट 0.9,4,2, रेडियस भी ये नहीं आएगा ना, रेडियस कितना आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 5, 6 प्लस 1/4, तो ये आ गया, ओ 5/2 अच्छा आ रहा है, तो चलो 5/2 आ गया है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना है, मैं तो हमेशा चेक करता हूँ कि 5/4 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर, चलो ठीक है, कुछ भी नहीं आएगा। तो देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज PQR, ठीक है। तो ये PQR का एरिया बेसिकली अपने से पूछा है, 9/4, 2, ठीक है। तो डिस्टेंस निकल जाएगा, ये 5/2 है बेसिकली, ठीक है, ये 5/2 है, ये डिस्टेंस कितना है, 5/4 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर, कितना आ गया, 25/16 प्लस 9/4 है, तो 36/16 कर दिया मैंने उसको, तो ये 61/16 आ गया। 61/16 में से अगर मैं 25/4 माइनस करूँ, 30 नहीं यार, तो बहुत ही गंदा आ गया। द टेंजेंट पॉइंट मीट एट द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR है, रेडियस तो सही निकाला है ना मैंने यार। टाइम तो निकल गया दोस्तों, 10 मिनट 56 सेकंड हो चुके हैं आज का जो है, अब इसको अच्छे से ही करना पड़ेगा मुझे, राइट। तो 1 स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 5, ये तो सही है, 6 प्लस 1/4, 25/4, 5/2 आ गया इसका आंसर, 5/2 आया भाई मेरा, तो रेडियस 5/2 आ गया, यहाँ पे भी रेडियस 5/2 आ गया, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये मैंने बहुत जल्दबाजी में गलत निकाल दिया, कि एक्चुअली मेरे हिसाब से गलत निकाल दिया मैंने, ठीक है। 1, -1/2 था ना ये, इसलिए गलत, देखो 5/4 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर है ये, ठीक है। तो ये मैंने 5/2 बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो 5/2 तो 5 निकल गया पूरा, तो 1 प्लस 1/4 रह गए, तो ये हो गया √5/2 इंटू 5/2, ठीक है। तब ये दिस माइनस 5/2 का, तो ये 5/4 हो गया, ये लेंथ 5/4 आ गई, ये 5/2 का स्क्वायर आ गया, देखो क्योंकि ये 5/2 है, ये 5/2 है, तो ये 5/4 है। तो यहाँ पे अगर मैं थीटा करूँ, तो tan थीटा आपका आ जाएगा 2, tan थीटा आपका 2 आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, PQR निकालना है, तो ये लेंथ हो गई 5/4, ये लेंथ हो गई 5/4, तो इसका एरिया अगर मैं निकालूँ, है ना, तो एरिया कितना आ जाएगा, हाफ इंटू 5/4 इंटू 5/2, पहले ये निकाल देता हूँ मैं, तो 25/16 इसका एरिया आ गया। अब ये पूरे का एरिया है, अब ये बेसिकली 4:4, मतलब ये 5/2 है, ये 5/4 है, तो ये 4:1 के रेशो में एरिया डिवाइड हो जाएगा, तो इंटू 1/5 कर दिया मैंने, तो ये 5/16 आ गया, तो 10/16 आपका आंसर आ जाएगा, विच इज़ 5/8। हो, बहुत मेहनत लगी मेरी इसके अंदर दोस्तों, बहुत ज़्यादा, बट मैंने स्टार्टिंग में कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, 104 का 3 आ गया। इफ द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विद सेंटर 2,0 इज इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स, इलिप्स ये है, ठीक है, 9,0, 0,4 और 2,0 इसका सेंटर है, तो सबसे बड़ा तो ये यहाँ पे टच करेगा, अरे वाह, तो कॉमन नॉर्मल मुझे निकालनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया a cos थीटा, मतलब a cos थीटा क्या, 3 cos थीटा
0,2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, कॉमा 2 साइन थीटा, और यहाँ से मैंने नॉर्मल लिख दूंगा, मैं 2,0 से पास करा दूंगा उसको, है ना। यहाँ से टेंजेंट लिखी मैंने, ठीक है। 12r² इज, कोई ज्योमेट्रिकल तरीका तो है नहीं मेरे पास इसका, है ना। कॉमन टेंजेंट लिखी है मैंने इसके अंदर, तो ये x - 2 का होल स्क्वायर, ये r रेडियस है, ये r रेडियस है। ये पॉइंट देखो, a sec थीटा, 0 होता है ना, मतलब 3 sec थीटा, 0 होता है, ठीक है। तो बेसिकली मुझे ये मैक्सिमाइज करना है, r मैक्सिमम है, ये 2,0 है। मेहनत तो लगेगी सही इसके अंदर भाई, देखो मेहनत तो लगेगी सही इसके अंदर। 12r², मतलब इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 13 होती है ना। कुछ टिकम लगाऊंगा मैं, मैक्सिमम वैल्यू a + b होती है ना, a + b इज 5 है, ये 5 है। या फिर सिंपल ही करना पड़ेगा भाई, x sec थीटा 3x cos थीटा प्लस 3x cos थीटा प्लस 8y sin थीटा इक्वल टू 36। ये आपका सेंटर है। अब 2,0 बेसिकली इसका 2,0 से डिस्टेंस मैक्सिमाइज करना है मुझे, तो 2,0 अगर मैं करूँगा तो 6 cos थीटा माइनस 36 अपॉन √of 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो गया 64 sin स्क्वायर थीटा। ये आ रहा है, इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, cos थीटा को नीचे लेके आऊँगा, इसको तो ये कितना हो गया मेरा 9 + 55 sin स्क्वायर थीटा। इसको मैक्सिमाइज करने के लिए मुझे इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, तो 30/9 आ रहा है मेरा इसका आंसर। 30/9 इज 10/3। अब 10/3 का स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो आंसर गलत आएगा मेरा। रेडियस मैंने गड़बड़ कर दी ना इसके अंदर, 2,0 से डिस्टेंस मैंने लिया था, तो 2,0 ये 36 दिया है ना, 3x cos थीटा प्लस 8y sin थीटा, ये तो सही लिखा है मैंने। यहाँ से डिस्टेंस मेरे को मैक्सिमाइज करना था, प्लस √of 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 64 sin स्क्वायर थीटा। फंस गए इसके अंदर दोस्तों अब यार, कोई बात नहीं, चलो यार अब इस क्वेश्चन को पास कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना, क्योंकि अब यार क्योंकि टाइम तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, पर्पस तो डिफीट होगी, ठीक है। एनीवे, तो 16 सेकंड पे 16 मिनट्स में मैं छोड़ रहा हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को। कर सकता था मैं, बट यार अब वही है कि फास्ट करने के चक्कर में इसको थोड़ा सा कर रहे हैं। अगर मेरे को तुक्का मारना पड़े तो देखो, सब 23 के फैक्टर्स लग रहे हैं ना, 23 के फैक्टर्स लग रहे हैं, 23, 23, 23, तो 23 का फैक्टर आना चाहिए कुछ, तो ABC में से कोई एक आंसर आएगा। देखते हैं इसका क्या आंसर है। सेकंड इसका आंसर है भाई, 92 इज दी करेक्ट आंसर। तो भाई 16 मिनट के अंदर दोस्तों बेसिकली 9 प्रॉब्लम्स की, उसमें भी मैंने इसमें बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, तो मैंने तकरीबन 12 मिनट में बेसिकली 9 प्रॉब्लम सॉल्व किए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर बहुत लेंदी क्वेश्चन आते हैं और मेरी टीम ने और लेंदी क्वेश्चन डाल दिए, बताओ यार, लेस देन अ मिनट बोल के ऐसे क्वेश्चन दे दिए। खैर एनीवे दोस्तों, आई होप, मतलब देखो, बट रियलिस्टिक यही चीज़ होती है, अगर मैं आप लोग को पिक कर करके ऐसे क्वेश्चन दूँ जो बहुत जल्दी आप लोग कर लो, मैं कर तो सकता ही हूँ, ठीक है ना, बट दिस इज हाउ इट इज़, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू डू लाइक इट प्लीज़ डू शेयर इट, ठीक है। और बाकी हमारे बहुत अमेजिंग बैचेस दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक तो आपको जो प्लस सब्सक्रिप्शन मिल रहा है हमारा, वो अभी 30% ऑफ उसके अंदर हो गया है दोस्तों। तो ये देखिए आप लोग 30% ऑफ, अनलॉक कोड आप लोग यूज़ कर सकते हैं या फिर मेरा कोड PJ लाइव कोड यूज़ कर सकते हैं। बाकी फिनिक्स मास्टर प्रो 2.0 बैच आप लोग देख लीजिए दोस्तों। ये क्लास 12th के लिए, इसमें 20 से ज़्यादा टेस्ट होने वाले हैं, 24 जुलाई से ये स्टार्ट होने वाला है, तो इसके लिए इनरोल कर सकते हैं। बाकी चैम्स की जो टेस्ट सीरीज है उसके लिए भी आप इनरोल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू डू लाइक इट प्लीज डू शेयर इट, लेट्स क्रैक इट।